हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज पे एक डाउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये डाउट हमारे एक व्यूअर ने कमेंट पे पूछा है, तो स्पेशली उनके कमेंट को, उनके डाउट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से छमाही चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 रुपये होगा। ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है जिसमें समय पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में जो समय पूछा गया है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं टी। तो ये हमारे पास टी क्वेश्चन है, और चूंकि छमाही गणना है तो हम टाइम को यहाँ एज्यूम करेंगे छमाही में ही, और ना भी एज्यूम करें तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस है ये। ठीक है, तो समय हमारे पास जो भी आने वाला रहेगा वो छमाही में रहेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आगे आपको बोला गया है कितने समय में 800 रुपये का मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये आपको पी गिवन है 800 रुपये। फिर आगे क्वेश्चन है 800 रुपये का 10% वार्षिक दर, ये आपको दर गिवन है, रेट इसे हम आर से प्रेजेंट करते हैं। ये हमको गिवन है 10% वार्षिक। ठीक है, 10% वार्षिक दर से छमाही चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 रुपये होगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन जिसे हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड अमाउंट, ये हमें गिवन है 926.10 रुपये। यहाँ पर सभी वैल्यू हमको पता है, हमको सिंपली कंपाउंड अमाउंट या फिर बोल सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसका फॉर्मूला यूज करना है। क्या होगा फॉर्मूला? AC इक्वल टू मूलधन P 1 + R/100 की पावर T। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और टाइम का वैल्यू हमको मिल जाएगा। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो ब्याज की गणना करनी है वो है छमाही, और हमको दर गिवन है वार्षिक में। तो एक वर्ष में कितना छमाही होगा? एक वर्ष में होगा 2 छमाही। इसका मतलब ये है, अगर हम इस वर्ष को, इस वार्षिक को छमाही में कन्वर्ट करें तो एक वर्ष में होगा 2 छमाही। ये है पहला छमाही और ये है दूसरा छमाही। ठीक है, और दोनों ही छमाही में हमको सेम ब्याज लगने वाला है। तो एक वर्ष में अगर 10% का ब्याज लग रहा है तो उसको आधा कर देंगे, 6 महीने में डिवाइड करेंगे तो ब्याज का दर भी क्या हो जाएगा? आधा, और ये हो जाएगा 5% छमाही, और ये दूसरे छमाही में भी लगने वाला है 5% छमाही। तो इस तरह से हमको छमाही में दर क्या मिल गया? ये हो जाएगा 5% छमाही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। जब हमको बोला है छमाही तो हमने इस वार्षिक को छमाही में कन्वर्ट कर दिया। अगर तिमाही बोला गया होता तो इसे हम तिमाही में कन्वर्ट कर लेते। अब देखिए, हमको सभी वैल्यू पता है, बस वैल्यू पुट कर देना है। AC का वैल्यू हमको कितना पता है? AC हमको पता है 926.10 रुपये। P कितना गिवन है? मूलधन, ये हमारे पास है 800 रुपये। फिर 1 + R का वैल्यू हमको मिल गया 5%, तो परसेंटेज के लिए 100 पहले से लग चुका है, तो ये है अपॉन 100, और टाइम हो जाएगा T। टाइम T जो भी आएगा वो क्या रहेगा? छमाही में रहेगा। 6 महीने का ये एक ड्यूरेशन होगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इस 800 को आप इधर ले आइए, उससे पहले इस डेसिमल को कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 926, और डेसिमल हटा दिए, 10 लग गया। यहाँ पर डेसिमल को हटाने पे यहाँ 100 लग जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो, और यहाँ फिर इनटू हम लिख लेंगे 800। क्लियर है? इधर देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 एक कम, और ये हो जाएगा 5 दूने, और ये 0, इस तरह से 20 बन गया ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 1/20, और इसका पावर हो जाएगा टाइम T। यहाँ देख लीजिए, ये 0 और ये 0 कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा 9261 अपॉन ये है 800 और ये है 10, तो ये हो जाएगा 8000 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 × 1 20 और +1 ये हो जाएगा 21, दैट इज 21/20, और इसका पावर हो जाएगा T। क्लियर है? अब जब भी आपको इस तरह से फॉर्मेट मिले जिसमें ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, बेस और पावर के फॉर्म में, तो आपको इनमें से किसी भी एक जगह में अगर कोई वेरिएबल दिख जाए
तो आपको जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको इक्वल करने का कोशिश करना है। ये यूनिवर्सल ट्रिक होता है। देखिए यहां पर हमको पावर में क्या है, टी है, टाइम टी, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। हमको जो करना है यहां पर से करना है। तो यहां देखिए जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है 21/20, कहीं ना कहीं इसी के फॉर्मेट में ये भी हमको मिलने वाला है। तो हम ये जो हमारे पास दिख रहा है 9261 बटे 8000, इसको 21/20 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये कैसे कन्वर्ट होगा, जब मैं 20 को यहाँ 20 को बार बार मल्टीप्लाई करूंगा, 20 × 20 कितना हो जाएगा 400। एक बार और लेकर के देखता हूं, एक और 20 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 8000। ठीक है, इससे ये समझ आ गया कि 20 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, 8000 मिल गया। इसी तरह 21 को हम 2 टाइम्स करेंगे और फिर 3 टाइम्स करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, यही वैल्यू मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 9261। क्लियर है। इसका मतलब जो 9261 है इसे हम लिख सकते हैं 21 × 21 × 21, मीन्स सिंपली हम लिख सकते हैं 21 की पावर 3 और अपॉन हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए सीधा इस स्टेप से हम आगे चल रहे हैं। यहां जो 8000 है इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 20 × 20 × 20, मतलब सीधा लिख लेंगे 20 की पावर 3 इक्वल टू, यहां पर जो है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं 21/20 और इसका पावर हो जाएगा टाइम t। क्लियर है। यहां देख लीजिए इन दोनों पावर को एक साथ कर लेते हैं, सेम है पावर, तो 21/20 और ये हो जाएगा पावर 3 इक्वल टू, फिर इधर क्या है 21/20, तो यहां आपको पावर t दिया हुआ है। यहां पे जो इक्वल साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि इधर जितना भी चीज है वो इधर सारी चीज के इक्वल होगा, मीन्स इधर और इधर दोनों साइड इक्वल है। तो हमको ये तो दिख ही रहा है, जो अंदर में बेस है 21/20 और ये 21/20 इक्वल है ही, हमको दिख ही रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, ये है t और 3, ये दोनों हमको अनइक्वल जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में बात यही है कि t का वैल्यू अगर 3 होगा, t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, t की जगह पे 3 लिखेंगे, तब दोनों हमको एक जैसा दिखने लगेगा। समझ आया। तो यहां से हमको समझ आ गया कि अगर दोनों का बेस इक्वल है तो यहां पे पावर भी इक्वल होगा, तब ये इक्वल का साइन अपना एग्जिस्टेंस रख पाएगा। समझ आया। तो यहां से t हमको मिल गया 3 और हमारा यहाँ ब्याज का गणना है छमाही में, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 छमाही। अगर इस छमाही को हम वर्ष में कन्वर्ट करना चाहें तो 3 6 महीने कितना हो जाएगा 18 महीना, और 18 महीने को हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 साल, और 1.5 साल को हम क्या लिखते हैं 1/2 वर्ष। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमको फाइनली समय का वैल्यू मिल गया। अगर हम छमाही में बात करें तो 3 छमाही, और अगर वर्ष में बात करें तो ये हमारे पास है 1.5 साल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप फिर से कमेंट में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी व्यूअर के लिए अप्लाई है। थैंक यू।